Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fine, students. Students, this is your computer class. ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है. सो नाउ टुडे हम लेसन नंबर 5 में आपका पार्ट 2 करने वाले हैं. हमने पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर का नेम था आपका कीबोर्ड. आपको हमने पार्ट 1 में अच्छे से बताया था, है ना. तो आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं. तो चलिए एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर कंप्यूटर बुक. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो कीबोर्ड होता है उसकी कीज के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी कीज होती हैं. तो स्टूडेंट्स एक तो हमने पढ़ा था अल्फाबेट कीज. अल्फाबेट कीज होती है, उसमें क्या होता है कि अल्फाबेट लिखे होते हैं आपके, है ना. अल्फाबेट लिखे होते हैं ना आपने कीबोर्ड में. तो अल्फाबेट जो लिखे होते हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? ए से लेके जेड तक होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कहाँ तक होते हैं? 8 से लेके जेड तक होते हैं. लेकिन क्या होता है, क्या वो ऑर्डर से लिखे होते हैं स्टूडेंट्स? क्या वो ऐसे करके लिखे होते हैं ए बी सी डी? ऐसे तो नहीं लिखे होते, है ना. बीच बीच में से लिखे होते हैं, वो ऑर्डर से नहीं लगे होते हैं, ठीक है. लेकिन होते ए से लेकर जेड तक है आपके. तो उनको क्या बोलते हैं हम? अल्फाबेट कीज बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. और दूसरी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स नंबर कीज. उसमें नंबर कीज भी होती हैं, मीन्स जिस पर नंबर लिखे होते हैं, उस पर कीबोर्ड पर नंबर लिखे भी तो होते हैं. अगर हमें कुछ भी न्यूमेरिक लिखना है, कुछ नंबर लिखना है, जैसे रोल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी, अगर हमें ये चीज़ लिखनी है उस पर कंप्यूटर पर, तो हम कीबोर्ड से ही तो लिखते हैं. और कीबोर्ड से लिखने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत होगी, नंबर चाहिए होंगे हमें. तो इसलिए उसमें नंबर कीज भी होती है. उसमें नंबर लिखे होते हैं. कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं नंबर स्टूडेंट्स? 0 से लेके 9 तक उसमें नंबर लिखे होते हैं. तो इसलिए जिस पर ए से लेके जेड तक लिखे होते हैं उससे बोलते हैं अल्फाबेट कीज, और जिस पर नंबर लिखे होते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज, नंबर की. ओके, क्या बोलते हैं? नंबर की. ओके स्टूडेंट्स. तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आगे कि और कौन कौन से की होती हैं कीबोर्ड के अंदर. चलिए, स्पेस बार एक बटन होता है, एक की होती है आपकी कीबोर्ड में, स्पेस बार. आपने देखा भी होगा, बहुत लंबा सा बटन होता है. देखिए ये आपको पिक्चर में भी दिखाया है स्टूडेंट्स. देखिए, है ना, क्या लिखा है यहाँ? स्पेस बार. इसको क्या बोलते हैं? स्पेस बार बोलते हैं. अगर लिखते टाइम हमें थोड़ा सा स्पेस देना होता है तो हम इसको हमें प्रेस करना होता है, स्पेस बार को. ओके, द स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. ये सबसे लंबी की होती है. आपने देखा है ना, ये सबसे लंबा होता है. आप अगर कीबोर्ड देखते हैं तो उसमें सबसे लॉन्ग जो की होती है उसकी वो होती है स्पेस बार की. इट इज यूज्ड टू गिव स्पेसिस. ये यूज किया जाता है स्पेस देने के लिए बिटवीन के बीच में, टू लेटर्स, वर्ड्स और नंबर्स. हम लिखते टाइम इसको क्यों यूज करते हैं? जब हमें नंबरों के बीच में या कुछ वर्ड या लेटर्स के बीच में कुछ स्पेस करना होता है. जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अगर वर्ड्स लिख रही हूँ, CAT कैट लिख दिया है, और आगे हमें लिखना है कुछ और भी वर्ड्स लिखना है, हमें टेबल लिखनी है. ओके, तो यहाँ जो स्पेस होगा, तो हमें ये कंप्यूटर में जब हम लिखेंगे इसको कीबोर्ड से, तो ये स्पेस देने के लिए, जगह छोड़ने के लिए बीच में हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं. तो स्पेस बार क्या यूज होता है कि जो की होती है क्यों यूज होती है? हमें लिखते टाइम वर्ड, लेटर्स और नंबर के बीच में जब स्पेस देना होता है तो इसका यूज होता है. ओके, द स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. और आपको याद रखना है ये कैसी की होती है? लॉन्गेस्ट की होती है. इट इज यूज टू गिव स्पेसिस. ये यूज की जाती है स्पेस देने के लिए बिटवीन टू लेटर्स, दो शब्दों के बीच में, वर्ड्स के बीच में और नंबर्स के बीच में. ये जब हम शब्दों और सेंटेंसेस या नंबर्स कुछ भी हम लिख रहे हैं, अगर उसके बीच में हमें स्पेस लाना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है बीच में, तो उसके लिए हमें स्पेस बार का यूज करते हैं, स्पेस बार को प्रेस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्पेस बार अब पता चल गया है. आगे पढ़ते हैं. एंटर की. ओके, द एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर. एंटर की का यूज कब करते हैं? एंटर की क्या करती है? जो कर्सर होता है आपका, उसको
नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। अगर आपको जैसे कुछ लिख रहे हैं हम ऊपर, अगर हमें उसको लाइन को नीचे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, जिससे वो कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिससे लिखते हैं ना तो एक कर्सर चलता रहता है, आपने फोन में भी देखा होगा जब हम टाइप करते हैं तो चलता रहता है वो। अगर हमें कोई लाइन कंप्लीट ऊपर की हो गई और दूसरी बात नीचे लिखना है तो हमें एंटर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अ कीबोर्ड हैज टू एंटर कीज। कीबोर्ड में कितनी एंटर की होती है, 2 एंटर कीज होती हैं। द एंटर की इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की। इसको और क्या बोलते हैं, रिटर्न की भी बोलते हैं। आप देखिए इस तरीके की शो होती है आपकी एंटर की, इस पर ऐसा लिखा होता है एंटर। ओके, इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है जब हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लाना होता है मॉनिटर पर, तो हम एंटर को प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एंटर को प्रेस करते हैं जब हमें नेक्स्ट लाइन पर लाना होता है अपना कर्सर। ओके, अ कीबोर्ड हैज 2 एंटर कीज। कितनी होती हैं, 2 एंटर कीज होती हैं। ओके, द एंटर की इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की। एंटर की को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंटर की को बोलते हैं रिटर्न कीज। क्या बोलते हैं, रिटर्न की। आपको अब समझ में आया क्या क्या काम होता है एंटर की का। जब हम कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर, तो हमें जब नेक्स्ट लाइन पर लाना होता है अपना कर्सर को, तो हम क्या प्रेस करते हैं, हम प्रेस करते हैं एंटर की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। एरो कीज, एरो कीज। There are 4 arrow keys that helps to move cursor on the screen. There are means यहाँ पर 4 एरो कीज होती हैं, 4 एरो कीज होती हैं that help, जो मदद करती हैं to move, आगे लाने के लिए कर्सर को on the screen, स्क्रीन पर कर्सर को। जब हमें आप देखते हैं कि स्क्रीन पर एक कर्सर चलता रहता है, वो कर्सर क्या होता है, उस कर्सर को अगर हमें ऊपर लाना होता है तो ये एरो कीज में से हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाला प्रेस कर देते हैं। ये ऊपर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अगर ऊपर करना लाना होता है उसको यहाँ प्रेस कर देते हैं, अगर नीचे लाना होता है तो यहाँ प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड में। अगर साइड में लेकर जाना है हमें राइट साइड, तो ये वाला हम क्या करेंगे, की को प्रेस कर देंगे। अगर लेफ्ट साइड जाना है तो ये वाली की को प्रेस कर देंगे। तो यही हमारा काम होता है एरो कीज का। चलिए अब एरो कीज, अब मतलब ऊपर वाली एरो की क्या करती है, ये मूव्स द कर्सर अप। क्या करती है, कर्सर को अप ऊपर लेकर जाती है। कहाँ लेकर जाती है, इसका देखिए साइन कहाँ है स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर शो हो रहा है ना। तो कहाँ लेकर जा रही है ये, अगर कुछ भी हमें ऊपर लेकर जाना है मॉनिटर पर तो हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा कर्सर को। कर्सर को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है तो इसको प्रेस कर देंगे अब, ठीक है। डाउन एरो कीज, डाउन एरो की, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। मूव्स द कर्सर, डाउन ही क्या करती है, कर्सर को नीचे ला देती है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो कर्सर नीचे हो जाएगा। देखिए इसका कहाँ है, नीचे है स्टूडेंट्स। ओके, इसका फेस कैसा है, इसका फेस नीचे की साइड है ना स्टूडेंट। चलिए देखिए उसका कहाँ था, अप एरो की का ऊपर, इसका नीचे। अब थर्ड है लेफ्ट एरो कीज, लेफ्ट एरो कीज मूव द कर्सर लेफ्ट। जो लेफ्ट एरो कीज होती है वो कर्सर को कहाँ लेकर जाती है, लेफ्ट साइड लेकर जाती है, जैसे यहाँ लेकर गई है ना। ओके, राइट एरो की मूव्स द कर्सर राइट, ये कहाँ लेकर जाती है, कर्सर को राइट साइड लेकर जाती है। देखिए है ना, ये सारी क्या है आपकी की है, एरो की बोलते हैं इन सबको, ठीक है। फर्स्ट है आपकी अप एरो की, डाउन, सेकंड है डाउन एरो की, थर्ड है लेफ्ट एरो की और फोर्थ है आपकी राइट एरो की, ठीक है। ये सभी आपकी एरो कीज हैं। ये क्या है, ये अप है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, सबसे ऊपर वाली क्या है आपकी अप, नीचे वाली क्या है, ये अप हो गई आपकी, और नीचे वाली क्या है, डाउन है ना, और ये राइट है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट है। तो अब आपको पता चल गया सारी की के बारे में कि कौन सी की क्या काम करती है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है।
आप जब कीबोर्ड देखेंगे तो ये सभी की आपको दिखाई देंगे और आपको याद रखना है कि ये मैम ने हमें क्या बताया था कि इस की से क्या वर्क करते हैं। ओके, चलिए आगे रीड करते हैं स्टूडेंट्स हम। चलिए, एरो कीज तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नीचे हम पढ़ते हैं बैक स्पेस की। कौन सी है हमारी? बैक स्पेस की। इसका क्या वर्क होता है देखिए, द बैक स्पेस की वर्क्स लाइक एन इरेजर। जो बैक स्पेस की होती है वो यूज होती है जैसे एक इरेजर की तरह, जैसे हम इरेजर का यूज करते हैं। बाय प्रेसिंग, उसको दबाकर, दिस की, बाय प्रेसिंग दिस की स्पेस, इसको प्रेस करने के बाद, बैक स्पेस प्रेस करने के बाद, वी कैन इरेज द लेटर्स वन बाय वन लेफ्ट टू द कर्सर। क्या करते हैं हम? बैक स्पेस की से हम, बैक स्पेस की जो होती है हमारी वो एक रेजर की तरह होती है। इरेजर से हम क्या करते हैं? कॉपी में रब करते हैं। इसी तरह इससे हम रब करने का काम करते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको प्रेस कर इस की को वी कैन इरेज, हम इरेज कर सकते हैं लेटर्स को वन बाय वन। हम लेटर्स को क्या कर सकते हैं? रब कर सकते हैं। कभी कभी बाय मिस्टेक हमसे कुछ गलत लिख कर जाता है मॉनिटर पर, तो हमें इरेज करना होता है, तो हम वहाँ रेजर तो यूज नहीं होगी, तो क्या होगा? वहां पर बैक स्पेस की यूज होगी। तो उसको प्रेस करने पर क्या होता है? वन बाय वन लेटर लेफ्ट साइड से, कर्सर से क्या हो जाता है? अगर हम कर्सर को लेफ्ट वन बाय वन लेफ्ट टू द कर्सर क्या करते हैं? हम इरेज कर सकते हैं लेटर्स को, और जो भी हमने लिखा है उसको इरेज कर सकते हैं। किसकी यूज से? बैक स्पेस की से। ओके, देखिए शो कर रही है ना यहाँ पर बैक स्पेस की है ये आपकी। आपको ये लेफ्ट साइड से कर्सर लेकर जाना पड़ेगा और उसको प्रेस करना पड़ेगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा? रब हो जाएगा। ओके, चलिए डिलीट की। डिलीट का आपको पता है, डिलीट मतलब डिलीट कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। द डिलीट की erases the letters or words typed on the right side of the cursor। ये डिलीट की से क्या होता है? जो हमने राइट साइड लिखा है, कुछ भी वर्ड या लेटर्स टाइप किया है, वो कर्सर से, जो हमारा राइट साइड कर्सर होता है, डिलीट की करने से वो राइट साइड वाली चीजें रब हो जाती है। इसमें क्या था? इसमें राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड वाली चीजें रब हो रही थी बैक स्पेस की से, और डिलीट की से क्या चीजें रफ हो रही थी? कौन से साइड वाली रफ हो रही थी? जो हमारे राइट साइड पर लिखी है। एक तो हमने इधर की साइड कुछ लिखा है, एक इधर कुछ लिखा है। ये हमारी राइट साइड है स्टूडेंट्स, ये राइट साइड हो गई है, और ये क्या है? हमारा लेफ्ट साइड है ना? ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स क्या होता है? जो बैक स्पेस की होती है वो तो इधर से रब कर देती है, सॉरी इधर, ये इधर से तो वो करेगा रब, सॉरी कौन से किधर से रब, कौन सी करेगी? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड तो हमारी बैक स्पेस की रब कर देगी। अगर कुछ भी हमसे गलत वर्ड या लेटर टाइप हो गया, कुछ भी गलत लिख दिया हमने, तो इससे रफ हो जाएगी वो तो लेफ्ट राइट से, है ना? लेफ्ट साइड वाली तरफ से वो रफ हो जाएगा। लेकिन डिलीट की से कौन सी तरफ से रफ हो जाएगा? राइट साइड ऑफ द कर्सर। जहां कर्सर राइट साइड होगा तो वहां पे डिलीट की को अगर प्रेस करेंगे तो वो रफ हो जाएगा। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए हैं। डिलीट की से राइट साइड और बैक स्पेस की से कहां से रफ होता है? लेफ्ट साइड से। ओके, देखिए यहाँ लिखा है ना लेफ्ट साइड, और यहाँ क्या लिखा है? राइट साइड। ओके, डिलीट की से राइट साइड, और लेफ्ट साइड से कौन सा होगा? बैक स्पेस की से लेफ्ट साइड। ओके, चलिए आपको डिलीट की और स्पेस की के बारे में आई होप अच्छे से समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आप देखिए यहाँ आपको कौन सी पिक्चर शो हो रही है? यहाँ पर आपको पिक्चर शो हो रही है कीबोर्ड की। अभी हमने बात करी ना सारी कीज के बारे में कीबोर्ड की। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको भी बताया था ये कौन सी की है? ये कौन सी की है? बताइए जल्दी से। ये आपकी की है स्पेस की। क्या होता है? इसे स्पेस देते हैं ना। और ये वाली कीज कौन सी है? नंबर कीज हैं। और ये सारी जो की जिस पर अल्फाबेट लिखी है वो कौन सी की है? अल्फाबेट कीज। ओके, और ये वाली कौन सी की है? जो मैंने आपको अभी बताया था, एरो कीज, जिससे ये अप एरो की है,
ये डाउन एरो की है, ये राइट, ये लेफ्ट। ओके, अभी हमने रीड किया है ना, अभी मैंने आपको बताया था एरो कीज के बारे में, है ना। ये देखिए, तो ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी, सॉरी, आपको कीबोर्ड में अच्छे से दिख जाएंगी, है ना स्टूडेंट्स। देखिए ये क्या है, हमारी एरो कीज हैं, ये क्या है, नंबर की, और इस पर जो लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, अल्फाबेट लिखे हैं, तो ये कौन सी है, अल्फाबेट की। और ये जो आपको लॉन्गेस्ट की दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट की है ना, सब देख रहे हैं आप, सब देख रहे हैं कि तो सबसे बड़ी जो दिख रही है वो है ये, तो इसको कौन सी की बोलते हैं, क्या नेम है इसका, स्पेस की, क्योंकि इससे क्या करते हैं, हम स्पेस देते हैं कुछ भी लिखते टाइम, जब हम वर्ड्स लेटर्स के बीच में स्पेस देना होता है तो हमें इसको प्रेस करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप यहाँ पर अपने स्कूल का नेम लिखेंगे और माय स्कूल फोन नंबर इज, अगर आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर इसमें अंदर एंटर, इसमें से टाइप करके हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, नाम लिख देना है, ठीक है। अपना नहीं लिखना है, अपने स्कूल का नेम लिखना है, और माय स्कूल फोन नंबर इज, स्कूल का फोन नंबर लिखना है। ओके, इसमें लिखा है कलर द कीज दैट कंटेन द लेटर्स ऑफ योर स्कूल्स नेम इन रेड एंड कलर द की विच फ्रॉम योर फोन स्कूल फोन्स नंबर इन ग्रीन। इसमें लिखा है, आपको ये पूरी कीबोर्ड की पिक्चर दिखाई है, तो इसमें लिखा है स्कूल का जो नेम है वो रेड कलर, रेड एंड कलर द कीज। आपको क्या करना है, जो जो आपके स्कूल का नाम है, जैसे आपके स्कूल का नाम है राष्ट्रीय, तो आपको आर, इसमें से जो आर देखना है, आर कहाँ लिखा है, उसको क्या करना है, रेड कलर कर देना है, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरे स्कूल की जो की है उस पर क्या करना है, रेड कलर कर देना है कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। विच फ्रॉम योर स्कूल्स फोन नंबर इन ग्रीन, और जो आपके स्कूल का नंबर है वो क्या करना है, उस पर ग्रीन कलर कर देना है, ठीक है। ये आपको अपनी बुक में एक्टिविटी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट टाइम पर आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 6। तो आज आपको सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है और अच्छे से और समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।